दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जहाज रवाना हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब और हरियाणा में अब शराब की होम डिलीवरी होगी। जी हाँ, आपको बता दें जेईई मेंस और एडवांस की तारीख भी आ गई है। इसके अलावा आपको बता दें सीएम योगी को अभद्र बातें बोलने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 46,433 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 12,727 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1,568 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 3 युद्धपोत रवाना। हवाई प्रक्रिया 7 मई से होगी शुरू। जी हां, खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद नौसेना ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मालदीव और यूएई से भारतीयों को लाने के लिए 3 जहाज भेजे गए हैं जो नागरिकों को लेकर समुद्री मार्ग से कोच्चि लौटेंगे। मजदूरों को रेल भाड़े में 85% सब्सिडी का दावा। मोदी सरकार का है 2G घोटाला। जी हां, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य लौटने में टिकट के किराए को लेकर राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। मजदूरों से किराए वसूले जाने की खबर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्विटर पर जब ऐलान किया कि जरूरतमंद कामगारों को कांग्रेस प्रदेश कमेटी रेल यात्रा का टिकट खर्च देगी, तो सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो उठा। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट करके ये जताने की कोशिश की गई कि सोनिया गांधी का पूरा दावा झूठा है और हवा हवाई है। सुब्रमण्यम स्वामी, संबित पात्रा और बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने लगातार पीईबी के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बिक रहा है। मामला सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित नहीं रहा। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना वायरस पर रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दावा किया कि रेलवे मजदूरों के किराए पर 85% की सब्सिडी दे रही है, बाकी 15% राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। गुजरात में 33 में से सिर्फ 2 जिले कोरोना से दूर। अकेले अहमदाबाद में 4,000 के पार मामले। जी हां, देश में कोरोना के मामले 46,000 को पार कर गए हैं, लेकिन कुल मामलों के 60% केवल महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु राज्य से हैं। जहां महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 12,000 को पार कर गए हैं, तो वहीं गुजरात में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। गुजरात में सोमवार को कोरोना वायरस के 376 केस सामने आए हैं। इस दौरान 29 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,804 हो गई है, जबकि 319 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह भी है कि राज्य में 1195 लोग कोरोना के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। श्रमिकों का किराया नहीं दे पाने की बात स्वीकार करे सरकार। मायावती। जी हां, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से उन्हें वापस लाने के लिए किराया वसूले जाने की निंदा करते हुए कहा कि अगर सरकारें मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो बसपा इन मजदूरों को भेजने में योगदान करेगी। मायावती ने मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वह उन्हें भेजने के लिए वसूले गए किराए को वापस करेंगी। यह बसपा की मांग है। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हुई तो उस क्षेत्र को सील कर देंगे। अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज दिल्ली में कुछ दुकानों पर अव्यवस्था देखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे थोड़ा दुख हुआ कि कुछ दुकानों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। इससे वो अपने और अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया तो दुकानों को बंद करने से पीछे भी नहीं हटा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें किसी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के बारे में पता चलता है तो हमें उस क्षेत्र को सील करना होगा और वहां दी गई रियायतों को वापस लेना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा, मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथों को लगातार साफ करते रहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश को 3 जोनों में बांटा गया है।
पंजाब और छत्तीसगढ़ में होगी शराब की होम डिलीवरी, अन्य राज्यों में भी जल्द हो सकती है शुरू। जी हां, सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही शराब की बिक्री को भी मंजूरी दे दी गई है। शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ टूट पड़ा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली समेत कई जगहों पर तो लोगों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को ठेकों को बंद कराना पड़ा। इसको देखते हुए अब कई राज्यों में शराब की ऑनलाइन बिक्री को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए डिलीवरी बॉय को नियुक्ति का आदेश भी जारी हुआ है। मई से शुरू होगा सरकार का हवाई अभियान, आपकी घर वापसी होगी आसान। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के खतरे के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है। अब देश लॉकडाउन के तीसरे चरण से गुजर रहा है। 40 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस बीच सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का भी ऐलान किया है। विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने 7 मई से हवाई अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। एयर इंडिया के विमानों और नौसेना के जहाजों से विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। जेईई मेंस और एडवांस की तारीख आई सामने, इस दिन होगी परीक्षा। जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को घोषणा की कि इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी, जबकि मेडिकल संकाय में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होगी। कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण ये दोनों परीक्षाएं टाल दी गई थी।